एक्सरसाइज 8.1 का पहला जो क्वेश्चन है वहां पे हमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ₹5 to 50 पैसे। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको कहा है कि रेशियो अगर आप निकाल रहे हैं दो क्वांटिटीज के तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ₹5 है और यहाँ पे 50 पैसे हैं। ₹5 को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो ₹5 में कितने पैसे होते हैं? 5 into 100 पैसे, यानी 500 पैसे। सो हम क्या लिखेंगे? ₹5 की जगह में हम 500 पैसे टू 50 पैसे लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम रेशियो में इसको लिखेंगे ना तो यूनिट नहीं लेंगे। आपको पता है पहला पॉइंट यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यानी 500 इज टू 50, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे। 500 बाई 50, 0 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। तो आंसर क्या आया? 10 बाई 1, जिसे हम लिखेंगे 10 इज टू 1। बहुत सिंपल है। जस्ट आपको ये देखना है कि भाई रेशियो जिन क्वांटिटीज का हम रेशियो निकाल रहे हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए एंड देन आफ्टर आंसर आपका जो भी आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी करवाता हूं। बी सी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में है 30 days to 36 hours। 36 hours। तो देखिए आवर को दिन में कर सकते हैं लेकिन आवर छोटा है दिन के हिसाब से, राइट? तो आप जब 36 आवर को डे में करना चाहोगे तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा या तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें रख सकता है। हम क्या करेंगे? हम बड़े को छोटे में लाएंगे, यानी डे बड़ा है तो डे को हम आवर में लेकर आएंगे। हमें पता है कि 1 डे में कितना आवर होता है? 24 आवर्स आर देयर इन अ डे। तो कितने दिन है? 30 दिन है। तो 30 दिन में कितने आवर होंगे? 30 into 24, 720 आवर्स। तो देखिए हमने दिन को आवर, 30 दिन को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया जो कि है 720 आवर। तो हम लिखेंगे यहां पर 720 आवर टू 36 आवर। जब हम रेशियो में लिखेंगे तो हम यूनिट नहीं देंगे, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रखेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 से कट रहा है, 6 6 जा 36, 6 12 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0। तो आंसर आएगा 20 बाई 1, इसे हमें लिखना है 20 इज टू 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी 3 कंप्यूटर 6 बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर लगेंगे? तो हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पता नहीं, बट कितने बच्चे हैं? 24 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? अब ऐसे क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है, 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक बच्चा कितना कंप्यूटर यूज कर रहा है ये पता कर लेंगे। ठीक है, इसी मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। सो 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है तो लिखेंगे, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इस क्वेश्चन को, इस गिवन स्टेटमेंट को हमें इस तरीके से यहां पे लिखना है ताकि इक्वल्स टू के बाद में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आए। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालने हैं। सो लिखना कैसे है कि
नंबर ऑफ कंप्यूटर्स needed for 6 students। कितने कंप्यूटर? 3 कंप्यूटर। तो भाई सेम जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है, हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें एक बच्चा कितना यूज कर रहा है, कितना यूटिलाइज कर रहा है, 1 स्टूडेंट कितना कंप्यूटर यूज कर रहा है, राइट। तो उस समय हमें करना क्या होगा, 3/6 लिखना होगा। 3/6 यूनिट यानी 1 का अगर आपको वैल्यू पता करना है तो 3/6 करना होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लाइन में जो कि है क्वेश्चन ऑफ सेकंड, ठीक है। सेकंड में जो पूछा जा रहा है वही हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स कि 24 बच्चों के लिए फिर कितने कंप्यूटर लगते हैं। तो ये जो 3/6 है वो लिखेंगे हम, क्योंकि एक का वैल्यू है 3/6। तो एक का वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है और आपको एक से अधिक का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब सोचिए ना, एक लॉजेंस का दाम अगर 2 रुपया है तो 24 स्टूडेंट का दाम, 24 लॉजेंस का दाम क्या होगा। एक लॉजेंस का दाम अगर 2 रुपया है तो 24 लॉजेंस के दाम कितने होंगे, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए 6 से ये 24 कट जा रहा है, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, यानी 12 कंप्यूटर्स की जरूरत है। इनके लिए 24 बच्चों के लिए, 24 बच्चों के लिए 12 कंप्यूटर की जरूरत है। 6 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 1 स्टूडेंट 3/6 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और 24 स्टूडेंट 12 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान is 570 lakhs and population of UP is 1660 lakh. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square। मैंने पहले ही लिख के रखा है, यहाँ पर देख लीजिए। राजस्थान का जो पॉपुलेशन है वो है 570 लाख और राजस्थान का एरिया कितना बड़ा है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग रहते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 लाख और यूपी का एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर यूपी में 1660 लाख लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन हमें यहां पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर का वैल्यू पता करना है कि 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं इन बोथ दी स्टेट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते थे कि राजस्थान का हम पता कर लेते हैं, देन आफ्टर यूपी का पता करेंगे, ठीक है। कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर सॉरी 1 जी हाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 लाख मैंने कहा था, 1 लाख नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 570 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए हमें दोनों ही वैल्यू को डिवाइड कर देना होगा, तब हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये पता चलेगा। तो लाख तो यहाँ पे वही कट जाएगा। सबसे पहले 3 से इसको काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 0, यानी 190 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर कहां पर, राजस्थान। अब इसी तरीके से हम यूपी का भी पता कर लेते हैं क्योंकि ईच स्टेट का हमें पता करना है। सो पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 किलोमीटर स्क्वायर कैसे पता करेंगे, से 1660 लाख बाय 2 लाख, लाख कट जाएगा
2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 0, यानी 830 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, कहां पर, यूपी में। तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पढ़ना है कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। लेस पॉपुलेटेड है कम लोग रहने वाला जगह। अब देख पा रहे हैं आप, इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। देखिए राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 190, और यूपी में देखा जाए तो 830। तो वैल्यू आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि भाई राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो यहां पे हमें लिखना है सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा कि राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट। राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट। यहां पर आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरा खत्म हो जाता है।